मैंने इसके पहले वाले वीडियो में ये वाला प्रोजेक्ट क्रिएट किया था कैलकुलेटर ऐप का, और मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि इस कैलकुलेटर को और ज़्यादा मॉडिफाई करके इसको एडवांस बनाएंगे और भी चीज़ें इसमें फीचर्स को ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोग को इस कोड को इनफैक्ट रन करके भी दिखा दे रहा हूँ कि कहाँ तक हम लोगों ने क्रिएट किया था, उसके बाद इसके आगे हम लोग इसको क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, तो आप लोग जाके मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया उसका, आप लोग देख सकते हैं। अदरवाइज मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है जावा प्लेसमेंट कोर्स के नाम से, तो आप लोग वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं। ये भी वहीं पे मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, और आप लोग को अगर सोर्स कोड की ज़रूरत है, ये जितने भी नोट्स और सोर्स कोड चाहिए इसका, तो मैं इसका भी लिंक में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आप लोग को इसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ मेरे साथ फॉलो अलग कीजिए और ये सारी चीज़ें आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं रन कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने रन कर दिया और मैं आप लोग को दिखाता हूँ कितना हम लोगों ने बना के रखा था। तो यहाँ पे ये रन हो गया। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने अभी सिर्फ 3 ऑप्शंस दे के रखे थे। एक तो हमारा वेलकम करेगा, ये देखिए जैसे कि यहाँ पे वेलकम कर रहा है। ठीक है, कि वेलकम टू अपना कैलकुलेटर, हम लोगों ने इसका अपना कैलकुलेटर नाम रखा था। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया था कि अगर कोई भी इस कैलकुलेटर को यूज़ करना चाहता है तो 1 क्लिक करे, अगर इसको एग्जिट करना चाहता है तो 2 क्लिक करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ तक क्रिएट कर लिया था। अब आज क्या क्रिएट करने वाले हैं, मैंने सोचा कि आज ये सिर्फ क्या कर रहा था, अर्थमेटिक ऑपरेशन ही कर रहा था। फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को दिखाता हूँ क्या क्या ये कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने एंटर करके देखिए ये क्या कर रहा था, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न। आज के इस जो है वीडियो में हम लोग नए फीचर्स क्या ऐड करेंगे कि कैसे वो पावर फाइंड आउट करेगा, कैसे स्क्वायर फाइंड आउट करेगा। लेकिन जैसे कि मैं आप लोगों को कैलकुलेटर में ओपन करके दिखाता भी हूँ कि उसमें सिर्फ इतना ही फीचर नहीं होता है। मैं अपना कैलकुलेटर ओपन कर लूँ लैपटॉप का, तो देखिए यहाँ पे और भी डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे परसेंटेज के लिए ऑप्शन दे के रखा है इन्होंने, और भी यहाँ पे स्क्वायर रूट, यहाँ पे पावर, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो हम लोग को मैंने सोचा कि इसमें और 2-3 फीचर ऐड करते हैं। और इतना नहीं, हम लोग इसमें साइन कॉस का वैल्यू भी फाइंड करना, ये भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि इसी में कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको ऑफ कर दिया। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे एक नया ऐड करते हैं। क्या, यहाँ पे ऑप्शन में आ जाते हैं, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे एक नया ऑप्शन क्या करता हूँ मैं, ऐड करता हूँ। ठीक है, अब नया ऑप्शन क्या ऐड करूँगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। नया ऑप्शन हम लोग ऐड करेंगे ये कि ये साइन कॉस की वैल्यू भी फाइंड आउट करना बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं कि क्लिक टू, यहाँ पे करते हैं क्लिक टू यहाँ पे टू यूज़ इनफैक्ट नहीं लिख के यहाँ पे क्लिक टू फाइंड साइन, यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट में ले रहा हूँ। ठीक है, साइन, उसके बाद यहाँ पे कॉस एंड 10। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ फाइंड वैल्यू ऑफ साइन कॉस, ये मैंने इतना लिख दिया ये, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको एग्जिट वाले को मैं लास्ट में लेके जाता हूँ। इसको यहाँ से मैं इनफैक्ट हटा देता हूँ, यहाँ से कॉपी करके यहाँ से मैं हटा दूँ। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लास्ट में लेके चला है। इसके बाद यहाँ पे अब क्या करते हैं, इसको 3 ना करके अभी हम लोग को और फीचर क्या क्या ऐड करने में आप लोग को पहले डिस्कस कर दूँ। एक तो साइन कॉस हमारा कैलकुलेटर फाइंड करेगा, उसके बाद जो है हमारा ये स्क्वायर भी फाइंड आउट करेगा। तो ये देखिए मैं एक और फीचर ऐड करता हूँ, क्या, स्क्वायर सब कुछ फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा ये ठीक कर दूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 क्लिक करने पर क्या हो, हम लोग को यूज़र को क्या मिल जाए, टू फाइंड, यहाँ पे लिखना है एग्जिट ना लिख के यहाँ पे फाइंड लिखना है, फाइंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैं टू फाइंड स्क्वायर में यहाँ पे इनफैक्ट ब्रैकेट में लिखता हूँ स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर रूट, उसके बाद हम लोग क्या क्या और फाइंड कर सकते हैं, स्क्वायर हो गया, वही पावर या स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फैक्टोरियल भी ये फाइंड करेगा अपना कैलकुलेटर। नेक्स्ट क्या करेगा, और परसेंटेज भी, यहाँ पे मैं इनफैक्ट परसेंटेज का दे देता हूँ सिंबल। और क्या कर सकता है अपना, बस इतना हम लोग इस वीडियो में जो है ये कवर करेंगे, ये चीज़ें कि हमारा साइन कॉस फाइंड आउट करने लगेगा, उसके बाद ये स्क्वायर फाइंड आउट करने लगेगा, उसके बाद फैक्टोरियल, उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज। इतनी सारी चीज़ें हम लोग अपने
कैलकुलेटर को एडवांस बनाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इतना तो कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, 4 कर देना है यहाँ पे, कि 4 को ही क्लिक करें तो ये एग्जिट कर दें, ठीक है। तो अब इसको स्टेप बाय स्टेप करके ये 2 फीचर हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आप लोगों को मैंने कैलकुलेटर ओपन करके भी दिखाया कि हम लोग को वहाँ पे ये सारे फीचर्स को यूज करने को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको बना ही रहे हैं तो क्यों ना एडवांस बनाया जाए। ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ना करे, ये साइन कॉस की वैल्यू भी फाइंड करे, उसके बाद यहाँ पे ये स्क्वायर रूट भी फाइंड करे, जो कि सिंपल हम लोग कैलकुलेटर यूज़ करते हैं उसमें। आप लोग को डरने की बात नहीं है कि ये कैसे होगा, मैं सारी चीज़ें आप लोग को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो सिंपली मैंने इतना ये कर दिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो है केस 2 में यहाँ पे जो एग्जिट का कोड लिख के रखा है, मैं इनफैक्ट इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं नेक्स्ट ऑप्शन में ऐड करता हूँ, यहाँ पे ऐड कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐड करने के लिए सिंपली कंट्रोल भी कर दिया यहाँ पे। अब 3 यहाँ पे लिखता हूँ, केस 3। उसके बाद यहाँ पे एक और केस ऐड करते हैं, केस 4, राइट। तो इनफैक्ट इसको भी 4 कर दे रहा हूँ मैं। अब क्या करते हैं, इसमें केस 2 में हमारा क्या होना चाहिए, ये साइन कॉस का वैल्यू फाइंड करने वाला मेथड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, और थोड़ा सा हम लोग जो है ना अपना कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज करते हैं। क्या करते हैं, क्लिक 1 टू यूज़ अपना कैलकुलेटर फॉर, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशन, मैंने इसको क्या कर दिया, ये अगर अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए किसी को यूज करना है तो ये 1 क्लिक करेगा। अगर साइन कॉस की वैल्यू फाइंड करना है उसको 10 की, तो ये यहाँ पे क्लिक करेगा 2। उसके बाद अगर उसको स्क्वायर या मतलब कि पावर फाइंड आउट करना है, या स्क्वायर रूट निकालना है, या फैक्टोरियल निकालना है, परसेंटेज निकालना है, उसके लिए ये यूज करेगा। और मैं एक चीज़ इसमें सोच रहा हूँ ऐड करने के लिए, क्या कर पाए हो, पाई। एक तो मैंने छोड़ ही दिया, पाई का भी वो वैल्यू निकाल पाए, ठीक है। इतना ही नहीं है, पाई का भी वैल्यू यहाँ पे वो फाइंड आउट कर पाए जो यूज़र हैं, ठीक है। तो मैंने पाई का भी ऐड कर दिया। और भी बीच बीच में जो याद आता जाएगा मुझे, मैं आप लोग को यहाँ पे बताता जाऊँगा, ठीक है। तो अभी तो सही है, अब ब्रेक रहने देते हैं। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक नंबर तो केस 1 तो सही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद केस 2 में थोड़ा सा चेंजेस क्या करने में आप लोग को बताता हूँ। केस 2 में यहाँ पे इसको हटा देना है। अब केस 2 में क्या होना चाहिए, यहाँ पे फाइंड वैल्यू ऑफ साइन कॉस 10। तो साइन कॉस 10 के लिए हम लोग एक मेथड बना लेते हैं। क्या, एक मैं मेथड यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे इनफैक्ट मैं कॉल करता हूँ मेथड को। पहले सिंपली यहाँ पे मेथड बना लूँ, ठीक है। तो यहीं पे नीचे यहाँ पे मेथड बनाते हैं इसके, जो हम लोगों ने बनाया था ना कैलकुलेटर नाम का मेथड, उसके नीचे यहाँ पे बनाते हैं ट्रिगोनो। यहाँ पे पहले लिख देते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड। इसके बाद यहाँ पे मैंने साइन या कॉस यहाँ पे काम करता हूँ। यहाँ पे सिंपली ट्रिगोनोमेट्रिक नाम से यहाँ पे ये एरर इसलिए दे रहा है, मैं ये सिंपली हट जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये यहाँ से मैंने कर दिया पब्लिक स्टैटिक। ये क्या एरर दे रहा है, मैं देख लो, वाइड इनवैलिड टाइप फॉर द वेरिएबल ट्रिगोन। सॉरी यहाँ पे मैंने ये मेथड के अंदर ही लिख दिया था। यहाँ पे मैं इसको कट करके, ये प्रॉब्लम एरर क्यों दे रहा है, मैं देख लो सिंपली। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या कर रहा था कि मेथड के अंदर ही मैं इसको मेथड को कॉल कर रहा था, बना रहा था, इस वजह से ये पहले इस मेथड के मैं बाहर आ गया। अब मैं करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर दो पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन, सॉरी वाइड मैन नहीं, यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक नाम दे दिया इसका। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको स्टैटिक है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, स्टैटिक सही हो गया अब, ठीक है। यहाँ पे अब इसको, ठीक है, ये हमारा यहाँ से ट्रिगोनोमेट्रिक नाम का एक मेथड बना दिया, यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं किया, ठीक है। अब इसको इनफैक्ट एक और मेथड बनाते हैं, एक और ज़रूरत पड़ेगी, पब्लिक स्टैटिक वाइड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, थर्ड ऑप्शन किसके लिए, स्क्वायर रूट के लिए और पाई फैक्टोरियल के लिए करना है, ठीक है। तो इस सब में एक एक नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग
यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, हम लोग ने ऑप्शन दे दिया। अब इसका नाम में क्या, मेथड का नाम क्या दे दूँ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ सिंपल एक स्क्वायर रूट। ठीक है, तो मैंने इसका नाम दे दिया ऐसे स्क्वायर रूट। लेकिन ये जो है स्क्वायर रूट, ये मेथड जो है क्या क्या करेगा, ये स्क्वायर भी फाइंड आउट करेगा, उसके बाद इसमें हम लोग स्क्वायर रूट के भी फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद फैक्टोरियल भी फाइंड आउट करेगा। ये मेथड जो है 3-4 चीज़ें करेगा। इनफैक्ट मैं इसका नाम थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि स्क्वायर रूट, उसके बाद मैं यहाँ पे कर दूँ इसका एक जनरल नाम भी दे देते हैं, फॉर फैक्टोर, या रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इतना मैंने रख दिया, ये कोई दिक्कत नहीं है ये, तो इतना हम लोग रहने देते हैं स्क्वायर रूट इसका नाम। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको कॉल करते हैं। अब क्या करना है, मैं सेकेंड ऑप्शन जैसे क्लिक करें तो यहाँ पे वैल्यू कॉस और साइन की फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैं उस मेथड को कॉल करता हूँ, ट्रिग्मेट्रिक मेथड यहाँ पे मैंने रखा था, ये कॉल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड वाले में क्या करना है, यहाँ पे थर्ड वाले में करना है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो मैंने स्क्वायर रूट मेथड को भी कॉल कर दिया। फोर्थ वाला तो ठीक है, एग्जिट करना है तो एग्जिट में कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग इतना मॉडिफाई कर दिए। अब इसका जो है मेथड को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, दोनों के मेथड को। तो पहले हम लोग साइन कॉस के लिए हम लोग कर लेते हैं, तो इनफैक्ट मैं यहाँ पे पहले साइन कॉस के लिए करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे साइन कॉस के लिए करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है हमें यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सिस्टम, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, उसके बाद मैं बोलूँगा इंटर वैल्यू इन डिग्री। ठीक है, जैसे ही वैल्यू इंटर करेगा यूज़र डिग्री में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली यहाँ पे पहले यहाँ पे स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग आप लोगों ने अगर बनाया होगा, ये मेरे साथ अगर फॉलो अलॉन्ग कर रहे होंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने स्कैनर क्लास इंपोर्ट किया था इनपुट लेने के लिए। अगर आप लोग नहीं किया तो ये कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी करके रखा है यहाँ पे, तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्टली। तो मैंने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने यहाँ पे सिंपली। ठीक है, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट इन लिख दिया यहाँ पे सिंपली, राइट। ये करने के बाद यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि कोई भी जो है एंटर कर सकता है, तो डबल इक्वल टू यहाँ पे डिग्रीज, सॉरी वैल्यू इन, यहाँ पे इनफैक्ट एक डिग्रीज इन, यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ वैल्यू इन डिग्रीज। राइट, तो मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया वैल्यू इन डिग्रीज, मतलब जो भी ये यूजर जो है इनपुट करेगा डिग्री में वैल्यू, तो उसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं SC डॉट, उसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे सिंपली डबल पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मैं डबल यूज कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैंने डबल कर दिया। ठीक है, अब वो जैसे ही इनपुट कर देगा डिग्री में, तो आप लोग को मैं बता दूं, जो ऑलरेडी जावा में एक मेथड होती है जो कि साइन कोस टेन की फाइंड आउट करती है वैल्यू, तो उसमें होता ये है कि वो हमेशा रेडियन में वैल्यू लेती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस एंगल को। तो मैं यहाँ पे कर दूँ डबल एंगल रेडियन। ठीक है, तो रेडियंस मैंने कर दिया यहाँ पे। उसके बाद सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको कन्वर्ट करूँगा। तो मैथ डॉट यहाँ पे लिखूँगा कन्वर्ट करने के लिए, एक मेथड होती है मैथ क्लास में। ये मैथ एक ऐसा एक स्टैटिक टाइप का क्लास है जिसमें एक मेथड इनबिल्ड होती है टू रेडियंस, राइट। ये देखिए टू रेडियंस क्या करेगी, यहाँ पे
जो भी वैल्यू यहाँ पे ये यूजर जो है डिग्री में एंटर करेगा उसको क्या करेगी, कन्वर्ट कर देगी रेडियंस में। जैसे ही हमें रेडियंस में कन्वर्ट करके मिल गया, अब हम लोग आसानी से हम लोग अपने फाइंड आउट कर सकते हैं जो भी साइन कॉस की वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डबल साइन वैल्यू। ठीक है, तो मैंने लिख दिया साइन वैल्यू। अब उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा मैथ डॉट साइन। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल रेडियंस ऑटोमेटिक ले लिया इसने। अगर मान लीजिए यूज़र अगर चाहता है कि मुझे साइन की वैल्यू चाहिए तो ये साइन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इनफैक्ट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि अगर यूज़र जैसे ही इनपुट दे दे, ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे उसने क्या किया कि इनपुट दे दिया, मैंने 45 इनपुट दे दिया या कुछ भी दे दिया, जैसे 45 मैंने इनपुट दे दिया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इसको कन्वर्ट कर लेना है। इसको कन्वर्ट कर लेने के बाद अब यूज़र से क्या पूछना है, पहले यूज़र से पूछना है कि तुम किसकी वैल्यू निकालना चाहते हो, साइन कॉस या टेन, किसकी वैल्यू निकालना चाहते हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्विच केस का यूज़ करते हैं। अगर चाहे आप लोग इनफैक्ट तो स्विच केस नहीं भी लगा सकते हैं, तो आप लोग को सारी वैल्यू दिखाना पड़ेगा वैल्यू निकाल के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्विच केस कर लेता हूँ ताकि मुझे हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो अब उससे पूछेंगे यूज़र से कि किसकी वैल्यू निकालना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, तो यहाँ तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ऑलराइट, तो अब क्या करना है हमें, जैसे मैंने इसको रेडियंस में कन्वर्ट कर दिया, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी हमारी कि एंटर, सॉरी यहाँ पे रहेगा कि साइन का या कॉस का किसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हो। यूजर से पूछेंगे हम लोग कि तुम साइन का फाइंड आउट करना चाहते हो, कॉस का या टेन का, कुछ भी। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ कि चूज एनी ऑप्शन टू फाइंड द वैल्यू, चूज एनी ऑप्शन। अब उसको ऑप्शन दे देते हैं साइन, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉस दे देते हैं, उसके बाद यहाँ पे टेन दे देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यूज़र को दे दिया कि वो किसकी वैल्यू फाइंड करना चाहता है। अब जैसे ही उसको दे दिया यूज़र को, अब नेक्स्ट क्या हमारे पास ऑप्शंस रहेगा हम लोगों के पास। यहाँ पे इनफैक्ट इसको मैं ऊपर करता हूँ थोड़ा सा, ये यहाँ पे कर देते हैं हम लोग। जैसे ही इनपुट ले लिया, अब नेक्स्ट इनपुट लेने के बाद जो है हमारा यहाँ पे शो हो जाए ये वाली चीज़ें, ये कि हमें यूज़र से ऑप्शन चूज करा ले। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसको कन्वर्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पे कन्वर्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक स्विच केस लगाएंगे। राइट, तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी स्विच केस लगा के रखा है, तो इसी को सिंपली मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, तो मैं यहाँ तक स्विच केस को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक सिंपली कॉपी कर लिया स्विच केस को। आप लोग चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं रैंडमली, लेकिन ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इस वजह से मैं आप लोग को टाइम सेव करने के लिए मैं यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब इसको मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पे इसको अब हम लोग करते हैं चूज। जैसे ही वो ऑप्शन करेगा तो यहाँ पे वो क्या करेगा, चूज करने के लिए ऑप्शन, तो इसको यहाँ पे एक ऑप्शन देते हैं स्ट्रिंग टाइप का। तो स्कैनर क्लास तो ऑलरेडी हम लोगों ने किया है, तो अब सिंपली यहाँ पे हमें स्ट्रिंग लिखना है। उसके बाद यहाँ पे इनपुट लिख देना है, इनपुट लिख दे, हाँ ठीक है, इनपुट ही सही है क्योंकि जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक इनपुट हो देगा। उसके बाद यहाँ पे इनफैक्ट यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक इनपुट लिखते हैं तो सही रहेगा, ट्रिगोनोमेट्रिक इनपुट, ताकि हम लोग को कन्फ्यूज़न ना हो कि ये किसके लिए हम लोग बनाए। राइट, तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक यहाँ पे इनपुट मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, एससी डॉट, यहाँ पे मैं लिखूँगा नेक्स्ट। राइट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये सिंपली यहाँ पे जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो साइन कॉस या कुछ भी, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे मैच करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इनपुट नाम से यहाँ पे। तो ये जैसे ही यहाँ पे आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन में हम लोग क्या देने वाले हैं कि ये इसको हटाते हैं। यहाँ पे अगर साइन आता है, उसने साइन क्लिक किया तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद अगर उसने
कॉस क्लिक किया तो क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग अगर उसने 10 क्लिक किया तो क्या करेंगे, और इसको स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग इसको करना है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ तक इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया इसको, राइट। अब क्या करना है मुझे, इनफैक्ट यहाँ पे साइन के जगह पे यहाँ पे अब क्या करना है, इसको हटा देना है कैलकुलेटर को। अब साइन वाले में क्या करना है, हमें साइन वैल्यू उसको शो कराना है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ डबल साइन वैल्यू इक्वल टू मैथ डॉट यहाँ पे साइन, राइट। यहाँ पे हो गया ये ऑलरेडी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया मैंने, सिंपली मैथ डॉट साइन, उसके बाद एंगल रेडियंस, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे कन्वर्ट करके रखा है एंगल जो रेडियंस में, तो उसको हम लोग सिंपली इस मेथड को दे दिया। ठीक है, तो ये क्या है, एक मैथ क्लास है, और यहाँ पे ये जावा में ऑलरेडी ये इसका जो है लॉजिक प्री डिफाइंड है कि कैसे ये साइन की वैल्यू फाइंड करेगा, तो हम लोग उसका डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर एक एक इसका लिखने बैठे तो ये काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आप लोग को करा रहा हूँ। अगर आप लोग इसको चाहे तो आप लोग गूगल पे देख सकते हैं इसका लॉजिक क्या होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं भी आप लोग को बता दूंगा, अगर आप लोग को ये समझना हो सारी चीज़ें, तो आप लोग बोलिएगा मेरे से, मैं आप लोग को ये सारी चीज़ें डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट में इसको इनफैक्ट यहाँ पे क्या करना है मुझे, इसको प्रिंट भी तो कराना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। उसके बाद यहाँ पे मैंने कर दिया साइन वैल्यू, साइन मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे स्पेस देके थोड़ा सा हम लोग उसको साइन इक्वल टू, इनफैक्ट यहाँ पे साइन इक्वल टू लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंपली प्लस क्या करेंगे, साइन वैल्यू, साइन मतलब जो भी साइन की वैल्यू आएगी उसको यूजर को शो करा देंगे। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ सिंपली, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना है। यहाँ पे मैं इसको ट्रिग्नोमेट्री को हटा के सिंपली यहाँ पे कॉस करूँगा। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्या करना है मुझे, कॉस कर देना है, कॉस वैल्यू। अब यहाँ पे मुझे साइन की जगह यहाँ पे कॉस करना है, राइट। उसके बाद ये सारी चीज़ें सेम रहेगी, सिर्फ यहाँ पे मुझे साइन की जगह पे कॉस कर देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद यहाँ पे भी मुझे कॉस करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस की वैल्यू हमें शो करानी है। अब इनफैक्ट मैं यहाँ पे भी वही चीज़ें स्टेप फॉलो करता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके फटाफट जल्दी करने के लिए मैं कर रहा हूँ। आप लोग चाहे तो इसको रेंडम लिख भी सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा आप लोग को अगर टाइम सेव करना है तो हम लोग क्यों ना स्मार्ट वर्क करें। ठीक है, हार्ड वर्क तो ज़रूरी है, लेकिन साथ में स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। यहाँ पे 10 में कर दे रहा हूँ, 10 की वैल्यू वो शो करे। यहाँ पे सिंपली 10 कर दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद यहाँ भी मैं 10 कर दे रहा हूँ, राइट। यहाँ भी सिंपली 10 कर दिया मैंने। तो ये हमारा जो है यहाँ पे ये डन हो गया हमारा साइन कॉस का फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जो साइन कॉस वाला ये सेकंड नंबर का फीचर देके रखा है, ये हमारा डन हो गया। तो ये काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इनफैक्ट मैं इसको रन करके दिखा भी देता हूँ कि इतना तक क्या वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मैंने इसको रन कर लिया, यहाँ पे सिंपली मैंने रन किया। यहाँ पे मुझे 4 ऑप्शंस दिख गए यहाँ पे, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये तो ऑलरेडी ये वाला वर्क कर रहा था, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशन वाला। अब मुझे हम लोगों ने अभी इसका कोड इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, तो ये फाइंड वैल्यू ऑफ साइन कॉस की, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल रहा है कि किसको यूज करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे 2 पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने 2 पे क्लिक किया तो ये बोल रहा है एंटर वैल्यू इन डिग्रीज। तो मैंने जैसे 45 एंटर किया। अब क्या बोल रहा है कि चूज़ एनी ऑप्शंस। तो अब मेरे से पूछ रहा है कि किसको आप लोग चूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, सिंपली मान लीजिए कि मुझे साइन की वैल्यू करना है, तो मैं साइन पे क्लिक कर दिया। अब जैसे मैंने साइन पे क्लिक किया तो ये देखिए साइन 45 का मुझे देखने को मिल गया 0.70। आप लोग इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ कि ये क्या हो, अगर हम लोग अपना कैलकुलेटर भी ओपन करके देखें, ये जो लैपटॉप का मैं दिखाऊँ मैं यहाँ पे सिंपली, तो मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले मुझे साइन कॉस की अगर फाइंड करनी है वैल्यू, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ से सिंपली साइंटिफिक कैलकुलेटर में जाता हूँ। यहाँ पे
उसके बाद यहाँ पे शायद इन्होंने देख रखा, हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक में जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने जैसे कि साइन पहले मुझे क्लिक करना पड़ता है, अब मैंने साइन क्लिक किया, उसके बाद मुझे अब एंगल क्लिक करने को मिल रहा है। जैसे 45 में करूँ यहाँ पे तो सिंपली एंटर करूँ साइन 45, यहाँ पे सिंपली साइन कर दिया मैंने। ये देखिए जैसे ही मैंने साइन 45 किया तो सिंपल सा ये हम लोग का उतना ही आंसर आ रहा है 0.70। इसका मतलब हम जो कैलकुलेटर है ये जो हम लोग ने बनाया वो भी फाइन वर्क कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग सिंपली इतना तक रहने देते हैं, ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं करते। आप लोग अगर चेंज करना है तो आप लोग और ज़्यादा इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप लोग अगर चाहे जैसे अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं आप लोग बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लॉजिक किसके लिखते हैं, मैं यहाँ पे फाइंड स्क्वायर रूट और उसके बाद रूट फैक्टोरियल, ये सब के लिए हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है सेम ही रहेगी। ये वाला मेथड यहाँ पे है। सिंपली मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्पेसेस ज़्यादा आ गए, मैं इसको स्पेसेस को हटा दे रहा हूँ यहाँ से। उसके बाद इस वाले मेथड में आ जाता है जो स्क्वायर रूट बना के रखा है, जो कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेगा। इनफैक्ट मैं स्क्वायर रूट ना दे के इसको मैं लिख देता हूँ इसका मेथड का नाम चेंज करके दिया जाए इसको यहाँ पे स्क्वायर रूट फॉर थर्ड ऑप्शन। ठीक है, फॉर थर्ड ऑप्शन ये मैंने इसलिए लिखा कि यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, यहाँ पे इसको यहाँ पे यस, अब मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे थर्ड लिख देता हूँ। ऐसे मतलब ये जो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है हमारे थर्ड बटन्स के लिए हम लोगों ने ये बना के रखा है। ठीक है, स्क्वायर रूट फॉर थर्ड, तो ये यहाँ से इस मेथड का नाम चेंज करते हैं, यहाँ से भी स्क्वायर रूट, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन ये हो गया। ठीक है, तो इनफैक्ट मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसका लॉजिक बनाना है। अब क्या करना है हमें, तो यहाँ पे आप लोग को बता भी दे रहा हूँ हमें करना क्या है। सिंपली मान लीजिए हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाता भी हूँ कि स्क्वायर रूट का काम कैसे करता है। जैसे मैंने मान लीजिए कि मुझे 7 क्लिक किया और मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करनी, तो ये जैसे ही मैंने पहले क्या किया, नंबर मुझे एंटर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये कोई भी आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मुझे सिंपली अगर 8 का निकालना है मुझे, तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंपली 8 क्लिक करके यहाँ पे स्क्वायर पे क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे ये 64 यहाँ पे इसने बता दिया। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे अपना भी लॉजिक करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे। तो मैं इनपुट लेने वाला सिंपली इधर से कोड कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार लिखना क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। सिंपली मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया। आप लोग इनफैक्ट इसको चाहे तो लिख भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे सिंपली इस वाले मेथड में। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या करेगा यूज़र जो है, एंटर नंबर टू फाइंड, यहाँ पे सिंपली स्क्वायर रूट और पाई, ये सब के लिए अगर वो फाइंड करना चाहता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेम रहने वाली है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ, सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, तो मैंने यूज़र को बता भी दिया कि अगर एंटर नंबर, तुम नंबर एंटर करो किसके लिए, अगर तुम्हें स्क्वायर फाइंड करना है या स्क्वायर रूट फाइंड करना है या फैक्टोरियल फाइंड करना है या परसेंटेज या पाई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए मैंने यहाँ पे यूज़र को दे दिया ऑप्शंस। राइट, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं सिंपली इंटीजर के लिए काम कर रहा हूँ या डबल के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसको डिग्रीज हटा के यहाँ से सिंपली मैं क्या कर दूँ, यहाँ से डिग्रीज मैंने हटा दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको क्या करना चाहूँगा कि नंबर, ठीक है, तो ये नंबर इनपुट करेगा, इनपुट नंबर। तो मैं यहाँ पे इनपुट नंबर यहाँ पे सिंपली देता हूँ इनपुट नंबर। ठीक है, तो यूज़र जो भी नंबर इनपुट करेगा तो हम लोग को उसको क्या करना है, सिंपली पहले नंबर इनपुट करा लेने के बाद हमें उसके बाद उससे क्या बोलना है कि भाई तुम नंबर इनपुट कर दिए, अब एक काम करो, एक और चीज़ इनपुट करो।
मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्या उसे इनपुट कराना है। नेक्स्ट जो है हमें इनपुट कराना है कि वो क्या कराना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ, इसको सिंपली कॉपी कर लिया मैंने इस वाले को, क्योंकि मुझे फिर से एक चीज़ इनपुट लेनी है। क्या लेनी है मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पर सिंपली इस स्कैनर क्लास को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो बनी हुई है, तो सिंपली उसका दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये क्या करना है हमें, इनपुट यहाँ पे ऑपरेशन, यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो एंटर कराना है। तो इंटर नंबर, यहाँ पे इनफैक्ट सिर्फ इंटर नंबर ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको हटा देते हैं सिंपली यहाँ से, इंटर नंबर कोई भी एक नंबर यूज़र क्लिक करेगा यहाँ पे, इंटर नंबर मैंने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद ये सिंपली ऐसे करके छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे उसने नंबर एंटर कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमें, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है, या वो स्क्वायर निकालना चाह रहा है या स्क्वायर रूट निकालना चाह रहा है, ठीक है। तो वे जो है ये स्क्वायर या स्क्वायर रूट के लिए ये सेलेक्ट करेगा कोई भी, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली यहाँ पे उसने तो डबल में यहाँ पे होगा नहीं, क्या होगा, स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग वो एंटर करेगा, क्योंकि या तो हम लोग सिंबल भी करा सकते हैं तो स्ट्रिंग भी करा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जीयूआई बेस्ड नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम लोग स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग मतलब उसको लिखना पड़ेगा स्क्वायर फाइंड करने के लिए स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपली यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डबल हटा देता हूँ, सिर्फ नेक्स्ट रहने देता हूँ। तो ये हमारा जो है यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, फिर से स्विच केस लगाना है। तो मैं फिर से क्या करता हूँ, यहाँ से ये जो हम लोगों ने स्विच केस यहाँ पे लगा के रखा है, इसको सिंपली कॉपी करता हूँ। आप लोग चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं और डायरेक्टली इसको मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये स्विच केस को कॉपी कर लिया। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इनपुट नहीं रहेगा, ये रहेगा ऑपरेशन, इनपुट ऑपरेशन, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे ये रेडियंस भी नहीं रहेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग रिमूव करेंगे अब स्टेप बाय स्टेप। तो हमें सबसे पहले में क्या करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। तो अगर उसने स्क्वायर सेलेक्ट किया तो क्या हो, उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि अगर उसने स्क्वायर रूट क्या हो, अगर स्क्वायर रूट उसने सेलेक्ट किया, ठीक है। क्यों यहाँ पे गलत हो गया, स्क्वायर रूट, ये इनफैक्ट गलत देने लगेगा ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हटा दिया इसको, स्क्वायर रूट मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर वो यूज़र स्क्वायर रूट इनपुट दे रहा है तो क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे सिंपली सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट करेंगे। तो मैं पहले इसका कंप्लीट कर लूँ, राइट। तो यहाँ पे तो हमें यूज़ तो होने वाला है मैथ क्लास का भी, तो सिंपली इसी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायर इक्वल टू, राइट। तो स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखना है, सिंपली आप लोग को पाव लिखना है, POW। यहाँ पे ये पाव जैसे ही एंटर होगा तो हमें क्या करना है, उसने नंबर एंटर करके रखा है, देखिए यहाँ पे इनपुट में कोई भी नंबर वो इनपुट करेगा, डबल कोई भी इनपुट नंबर। अब यहाँ पे क्या करना है, उसको इनपुट नंबर को देना है। यहाँ पे ये दो वैल्यूज लेता है, पावर जो निकालना वाला पावर, ये दो वैल्यू लेता है। तो इनपुट नंबर यहाँ पे देना है, उसके बाद क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 दे दिया, राइट। ये ए की वैल्यू है, ये जो है बी की वैल्यू जो कि यहाँ पे 2 है, क्योंकि स्क्वायर फाइंड करना है तो 8 के पावर 2 होता है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही 3 का पावर 2 9 ऐसे ही। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये ए हो गया इनपुट, राइट। अब यहाँ पे ये दो चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली उसको यूज़र के पास दिखा देना है कि ये तुम्हारा स्क्वायर रहा, ये लो यूज करो, ये तुम लो स्क्वायर अपना। यहाँ पे स्क्वायर इक्वल टू लिख देंगे, यहाँ पे स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख देंगे, ठीक है, स्क्वायर इक्वल टू लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे। अब सिंपली इसी कोड को कॉपी करते हैं, या इनफैक्ट अब थर्ड वाले के स्क्वायर रूट निकालने के लिए यहाँ पे SQRT लिखेंगे, कॉस को हटाकर SQRT, ऑलराइट। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर रूट लिख देते हैं शॉर्ट में, स्क्वायर रूट, राइट। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे इनफैक्ट यहाँ पे भी करना पड़ेगा स्क्वायर रूट, अब यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा स्क्वायर रूट इक्वल टू, ठीक है। तो स्क्वायर रूट इक्वल टू हम लोग उसको यूज़र को दे देंगे, ठीक है।
कि ये लो तुम्हारा स्क्वायर रूट रहा। अब यहाँ पे ये एंगल हटा के यहाँ पे क्या करना है, हमें सिंपली जो नंबर उसने इनपुट किया है उसको देना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट क्या हमें करना है, स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, उसके बाद फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 को हटा के मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फैक्टोरियल के लिख देता हूँ, ठीक है, फैक्टोरियल। ऑलराइट, तो मैंने जैसे ही फैक्टोरियल लिख दिया, इनफैक्ट ये गलत है स्पेलिंग फैक्टोरियल का, CTORI। आप लोग इस स्पेलिंग का जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कभी मिसमैच हुआ ना तो वो एरर देने लगेगा, आप लोग का सही इनपुट नहीं देगा, क्योंकि मैच ही नहीं करेगा स्विच केस से। तो इस वजह से आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग का, कि आप लोग जो यूज़र एंटर कर रहा है वो और ये मैच कर रहा है कि नहीं, तो वो आप लोग को रिजल्ट ही नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि ये कंसोल बेस्ड है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान अच्छे से रखना पड़ता है। अब यहाँ पे इनफैक्ट मुझे क्या करना है, मुझे स्क्वायर रूट निकालने के बाद अब फैक्टोरियल निकालना है, तो फैक्टोरियल का भी यहाँ पे लिख देते हैं फैक्टोरियल इक्वल टू। अब यहाँ पे फैक्टोरियल इक्वल टू में इसकी मेथड नहीं होता, तो हम लोग इसका खुद से कस्टम कोड लिखेंगे। तो मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे आप लोग लिखेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फैक्टोरियल एक मेथड बना लेते हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ पे ऊपर मेथड बना लेता हूँ फैक्टोरियल, जहाँ पे हम लोगों ने ये पब्लिक वाइड यहाँ बनाया ना, तो ऊपर सबसे आ जाना आप लोग को यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड फैक्टोरियल, ठीक है। मैंने एक फैक्टोरियल नाम का एक मेथड बना दिया। यहाँ पे फैक्टोरियल नाम का अगर मेथड में बनाता हूँ तो सिंपली ये दिक्कत जाएगी। ये काम करते हैं, इसको इस मेथड को यहाँ पे नहीं बना के सिंपली हम लोग इसी के अंदर बनाते हैं ताकि प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे सिंपली अपने कोड में आ जाते हैं। तो इनफैक्ट मैं इसको हटा भी देता हूँ, इसको मैं यहाँ से, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, सिर्फ इसकी ज़रूरत है system.out.println की। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। एक काम करता हूँ, यहाँ से सिंपली दोनों को रिमूव करता हूँ। मैं यहाँ से फैक्टोरियल को रिमूव कर दिया। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ी देर बाद से लिखेंगे, ठीक है। मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे लिखेंगे। पहले इसके लिए लिख लेते हैं परसेंट के लिए। तो सिंपली परसेंट के लिए अगर कोई मान लीजिए कि परसेंट का सिंबल देता है, या यहाँ पे केस एक और लगाते हैं, यहाँ पे परसेंट का अगर कोई लिखता है तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आई होप कि आप लोग को ये वाला चीज़ें समझ में आ गया कि कैसे हम लोग कर रहे हैं, कि ये किस किस के लिए कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को परसेंट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, पाई निकालना होगा कैसे निकालें। मैं क्या करता हूँ इनफैक्ट कि मैं सिर्फ यहाँ पे मैं आप लोग को ये फैक्टोरियल वाला बता देता हूँ। उसके बाद आप लोग तो परसेंट वाला काफ़ी ईजी है, मैं आप लोग को एज अ होमवर्क में देता हूँ कि परसेंट कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए कि जैसे मैं आप लोग कैलकुलेटर ओपन करके दिखाता हूँ, तो ये 8 क्लिक किया, उसके बाद जैसे ही मैंने परसेंट पे क्लिक किया, यहाँ पे इधर परसेंट होगा, मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाता हूँ, यहाँ पे नहीं है, मुझे स्टैंडर्ड वाले पे जाना पड़ेगा साइंटिफिक के अलावा। यहाँ पे होगा, हाँ। जैसे मैंने यहाँ पे 9 क्लिक किया, उसके बाद जैसे परसेंट क्लिक किया तो ये नहीं 0 हो गया। तो अच्छा इंटीजर, फिर यहाँ पे इसको मैं रिमूव करता हूँ सिंपली। जैसे मैं 500 लिखता हूँ, मैं यहाँ पे 500 लिख दिया, यहाँ पे 500% का दिया मैंने। ये 0 क्यों कर रहा है, 1 मिनट। यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ 8, इसके बाद इंटू, उसके बाद परसेंट तो और 8। ये देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया कि 800 उसके बाद परसेंट इसका निकाला, तो ये क्या होगा, 8 आ गया, ठीक है। 800 इंटू परसेंट मैंने किया तो ये 800 आ गया। तो आप लोग इसका लॉजिक में एज ए होमवर्क में दे रहा हूँ कि आप लोग को परसेंट वाला आप लोग को ये बनाना है। ये काफ़ी इजी है, अगर आप लोग को नहीं आए तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को डेफिनेटली बता दूंगा। ये पाई वाला भी बहुत सिंपल है। ये क्या करना है, आप लोग को पाई की वैल्यू रखना है 3.14 रख देना है। उसके बाद आप लोग को ये एज ए यूज़र के लिए आप लोग को प्रिंट करना है। एक दो और स्विच केस लगेंगे, वो सारी चीज़ें आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं इसको फैक्टोरियल का मैं यहाँ पे आप लोग को करा दे रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताता हूँ फैक्टोरियल कैसे कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग फैक्टोरियल का लॉजिक लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे सिंपली एक मेथड बनाएंगे हम लोग फैक्टोरियल। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने एक फैक्टोरियल मेथड बना दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट जो नंबर है ना, इसको यहाँ से पास करेंगे एज अ आर्गुमेंट।
अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये एरर शो हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये एरर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने अभी मेथड बनाया नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉल कर दिया इस मेथड को यहाँ पे। अब इसका लॉजिक हम लोग ऊपर चल के इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को सबसे ऊपर आ जाना है सिंपली। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को लिखना है पब्लिक स्टैटिक वाइड, उसके बाद आप लोग को लिखना है फैक्टोरियल, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे क्या लिखना है, ये डबल सेंड कर रहा है, ठीक है। तो डबल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर, ऑलराइट। तो एक डबल नंबर वहाँ से आ रहा है एज इनपुट। तो अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे इसके लिए लॉजिक लिखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डबल ये तो आया है यहाँ पे, यहाँ से नंबर क्या आ रहा है, डबल आ रहा है। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हमें दिक्कत जाने लगे, क्योंकि डबल हम लोग निकालेंगे फैक्टोरियल में तो प्रॉब्लम जाती है। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको डबल से हम लोग इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, टाइप कास्ट करके। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर आप लोग को टाइप कास्ट पता नहीं है तो मैंने ऑलरेडी ये सब डिस्कस करके रखा है, टाइप कास्ट क्या होता है, टाइप कन्वर्जन क्या होता है, राइट। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले तो यहाँ पे एक इंट फैक्ट नाम का एक बनाता हूँ वेरिएबल, जिसको मैं 1 से इनिशियलाइज करता हूँ। क्या करें, ये ऑलरेडी मैंने फैक्टोरियल का कैसे कैलकुलेट करेंगे ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करके रखा है। मैं आप लोग को सिर्फ ये समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अदरवाइज मैं नहीं लिखता, क्योंकि ये सब मैंने अपने कोर्स में पढ़ा के रखा है, ठीक है। अगर आप लोग को अच्छे से और डीपली समझना है तो वहाँ पे जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, एक और वेरिएबल बनाते हैं इंट। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं हम लोग i = 1, राइट। अब मुझे क्या करना है, इसको सबसे पहले जो डबल आ रहा है ना, यहाँ से जो डबल यहाँ से नंबर आ रहा है, यहाँ से मैं इंट एक वेरिएबल लूँगा। उसके बाद यहाँ से इनपुट नंबर आ रहा था, यहाँ से सिंपली इसको नाम देते हैं नंबर इनपुट, जो ऑलरेडी वहाँ से आ रहा है इनपुट नंबर, सिंपली इसको नाम चेंज कर दिया मैंने, इनपुट नंबर। अब यहाँ से इंट मैंने क्या करूँगा, इनपुट नंबर को सिंपली यहाँ पे कर दूँगा, यहाँ पे सिंपली नंबर करना है, सिर्फ नंबर लिखना है, राइट। उसके बाद आप लोग को लिखना है यहाँ पे इंट। आप लोग को ये नया चीज़ें सीखने को आप लोग को मिल रही होगी कि कैसे हम लोग ये टाइप कास्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंट आप लोग को सिंपली लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट में आप लोग को इनपुट नंबर ये लिख देना है, ठीक है। ये ऐसे लिखने से ये देखिए एरर दे रहा है। अब ये एरर क्यों दे रहा है, बोल रहा है कि टाइप मिसमैच, कांट फ्रॉम डबल टू इंट, ये नहीं हो सकता है। ये बोल रहा है कि इसको हम लोग को टाइप जो है मिसमैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको टाइप कास्ट करने के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों दे रहा है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। कि मैं ये देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे इंट लिख दिया सिंपली। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने इनफैक्ट यहाँ पे इसको ये तो लिख दिया, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ कि ये मिसमैच बता रहा है तो सिंपल, यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँ इसको, और ये इनपुट काम करता है, इसको यहाँ से इंट हटा दूँ तो फिर भी एरर दे रहा है। तो इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे हम लोग, मैं इसको बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। तो मैं आप लोग को ये बता दे रहा हूँ कि एरर क्यों दे रहा है। तो मैं सिंपली वहाँ से इंट को हटा दिया। अब क्या करना है, आप लोग को यहाँ से पैरेंथेसिस ओपन करने हैं और सिंपली आप लोग को इसके अंदर इंट लिख देना है। ये क्या कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे, ये क्यों किया, क्योंकि हम लोग टाइप कास्ट कर रहे हैं। जो भी ये वैल्यू डबल है, यहाँ पे डबल आ रही है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं टाइप कास्ट करके, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सिंपली यहाँ पे टाइप कास्ट कर दिया, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट में मैं आप लोग को बताता हूँ क्या करना है। सिंपली आप लोग को एक वाइल लूप लगाना है, वाइल। उसके बाद ये ऑलरेडी मेरे में कंडीशन लिख के आ गया, मैं इसको रिमूव करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ शुरू से आप लोग को ताकि समझ में। वाइल लिखना है, उसके बाद आप लोग को लिखना है i > नंबर, राइट। तो ये जब तक रहे तो हमें क्या करना है, हमें फैक्ट इंटू i। अगर आप लोग को ये थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है ये समझने में तो आप लोग जाके उस वीडियो में देख सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें ये मैं क्यों लिख रहा हूँ फैक्ट इक्वल टू, ये सब मैंने स्टेप स्टेप डिस्कस करके रखा है, ऑलराइट, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब सिंपली जाना कर्ली ब्रेसेस से बाहर, उसके बाद सिस्टम डॉट प्रिंटलन, उसके बाद यहाँ पे सिंपली आप लोग को लिख देना है
सॉरी फैक्टोरियल इक्वल टू, इसके बाद यहाँ पे लिख देना है प्लस फैक्ट, राइट। तो ये हमारा जो है यहाँ तक कोड पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया कि फैक्टोरियल का भी कैलकुलेट कर देगा। मैं इनफैक्ट इसको रन करके भी दिखा देता हूँ आप लोग को, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत समराइज भी मैं इसको कर देता हूँ कि क्या क्या मैंने आज हम लोग नए फीचर ऐड किए। जैसे मैंने यहाँ पे किया तो ये देखिए मुझे बहुत सारे ऑप्शंस खुल के मिल गए। मैं यहाँ क्या करता हूँ कि 3 क्लिक करता हूँ, ठीक है। 3 क्लिक किया मैंने तो ये बोल रहा है कि पहले नंबर एंटर करना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे 5 का क्या होता है फैक्टोरियल, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये जैसे मुझे फैक्टोरियल करना है, फैक्टोरियल एंटर किया, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल मैं देख रहा हूँ क्या क्या दिक्कत आ रहा है, ये क्यों नहीं रन हो रहा है, ये क्या हो गया, इसको चल क्यों नहीं रहा, ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। मैं जस्ट इसको देखता हूँ। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने तो कंडीशन दिया ही नहीं है कि ये कहाँ तक कहाँ रुकेगा, ये तो इन्फानाइट लूप में चला जा रहा है ना, इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करना, आई प्लस प्लस भी कर देना है, राइट। अब इसको इनफैक्ट इसको फिर से रन करके इसको देखते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे फिर से रन करता हूँ यहाँ पे सिंपली, तो छोटा सा एक प्रॉब्लम आ गया था, उस वजह से ये हो रहा था। मैंने अब 3 क्लिक किया, उसके बाद मैंने जैसे 5 का फैक्टोरियल मुझे फाइंड करना है, मैंने फैक्टोरियल लिख दिया, एंटर किया। अब ये देखिए 5 का 120 जो है इसने लाके मुझे दे दिया। इसका मतलब हम लोगों ने सक्सेसफुली अपना जो भी ये फीचर है ये सारा का सारा हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर लिया। आई होप अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अगर दिक्कत जा रहा होगा या कोई भी दिक्कत जा रहा है तो सबसे पहले मैं बोलूँगा आप लोग को जो भी कोर कंसेप्ट होते हैं जावा में, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है मेथड तक के, आप लोग को उसको सबसे पहले देखना है, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत आ रहा है ना तो आप लोग को फिर से वीडियो पॉज करना है और फिर से उसको समझना है अपने से, और खुद से कॉपी पेन लेके ट्राई रन करके इसको सारे कोड को देखना है कि हम मुझे कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है। और मैं इसको समराइज करके भी बता दे रहा हूँ कि हम लोगों ने आज क्या क्या नए फीचर्स ऐड किए, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने ये अर्थमेटिक ऑपरेशन वाला ये हम लोगों ने करके रखा था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने आज 2 नए फीचर्स ऐड किए, क्या क्या कि साइन कॉस भी ये फाइंड करे, उसके बाद स्क्वायर भी फाइंड करे, राइट। और मैंने हम लोग को होमवर्क प्रॉब्लम क्या दिया है कि परसेंट वाला और पाई वाला आप लोग को खुद से इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। अगर इसको और ज़्यादा आप लोग एडवांस बनाना चाहते हैं तो आप लोग सर्कल भी कैलकुलेट करा सकते हैं। उसके बाद आप लोग इससे सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, उसके बाद जो ट्रायंगल होता है, रेक्टेंगल होते हैं, तो सबके ये सब आप लोग फीचर ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने 2 फीचर ऐड किया, तो इनफैक्ट मैं दोनों फीचर को मैं समराइज करके बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक कॉस और साइन कैसे फाइंड करेंगे उसका, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे एक नंबर जो भी एंटर करा लिया डिग्री में। उसके बाद हम लोगों ने इसको एंटर कराने के बाद सिंपली यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि ये उसी का कोड लिखा है कि हम लोग कैसे इनपुट कराएंगे। उसके बाद हम लोगों ने बोला है कि कोई भी यूजर से ऑप्शन चूज करने के लिए कि तुम साइन का वैल्यू एंटर करना चाहते हो, कॉस का। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जो भी उसने वैल्यू एंटर किया है डिग्री में उसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर लिया है। रेडियन क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि ये जो मेथड है ये साइन डॉट साइन जो कि क्लास मैथ में बिल्ड है, तो ये हमेशा रेडियन में ही वैल्यू लेता है, इस वजह से हम लोगों ने इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद अगर साइन की वैल्यू फाइंड करना है तो एक मैथ नाम की क्लास होती है जो कि स्टैटिक क्लास होती है, जिसमें सारी ये साइन कॉस के जो है वहाँ पे लॉजिक प्री डिफाइंड है, तो उसका हम लोगों ने डायरेक्ट यूज़ किया। तो यहाँ पे मैथ डॉट साइन, उसके बाद उसके जो भी यहाँ पे कन्वर्ट करने के बाद रेडियंस वाला उसको यहाँ पे हम लोगों ने पास कर दिया, और सिंपली मैंने यहाँ पे तो नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं किया, यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट करा लिया। वैसे ही ये कॉस के लिए भी कर दिया, उसके लिए 10 के लिए भी कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे दूसरा फीचर क्या ऐड किया है कि हम लोग को अगर स्क्वायर रूट फाइंड करना है उसके लिए, तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि सिंपली एक यहाँ पे भी एक नंबर इनपुट करा लिया है। उसके बाद जैसे ही यूजर इनपुट नंबर कर देगा, आप उससे पूछेंगे कि भाई तुम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो, स्क्वायर निकाल चाहते हो, फैक्टोरियल या क्या करना चाहते हो। तो अगर मान लीजिए कि उसने इनपुट कर दिया ये भी, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही उसने इनपुट किया तो इसको यहाँ पे स्विच केस लगा कर रखा है। इसके लिए अगर उसने स्क्वायर क्लिक किया तो स्क्वायर क्लिक किया कि एक ऐसे ही मैथ क्लास में एक और पावर नाम का एक होता है मेथड जो कि क्या करता है, और जो भी पावर हम लोग देते हैं वैल्यू उसको कन्वर्ट करके दे देता है पावर में, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे 3 क्लिक करूँगा तो ये 9 दे देगा। ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से इसको समझ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, ये सिंपली प्रिंट करा दिया, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने स्क्वायर रूट वैसे ही फाइंड कर लिया है, वो भी डायरेक्टली। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा एक हम लोगों ने फैक्टोरियल का किया। तो अगर आप लोग को इसमें थोड़ा सा भी डाउट आ रहा हो ना, तो मैं बोलूँगा सबसे पहले आप लोग फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद आप लोग देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी बता के रखा है, एक एक लाइन मैंने डिस्कस करके रखा है। ये जो भी मैंने ऊपर यहाँ पे फैक्टोरियल का मेथड यहाँ पे मैंने डायरेक्टली यूज किया ना, लिख के आप लोग को बताया है, ये सारा चीज़ मैंने वहाँ पे बता के रखा है। तो आप लोग को थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है तो आप लोग जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और आप लोग को ये कोड के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं सारी सोर्स कोड जो है मैं गिटहब पे अपलोड करके मैं आप लोग को उसका लिंक मैं दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से जा के देख सकते हैं। और जो जो पार्ट 1 वीडियो मैंने बनाया था जिसमें जो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था कैलकुलेटर, उसका भी मैंने लिंक दे दिया है। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने कुछ नई चीज़ें सीखी होगी। तो